welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well. Happy, healthy, safe and sound, my loves. आज की रीडिंग का टॉपिक है योर कंप्लीट डेस्टिनी. ठीक है, आपके सारी किस्मत, ऑल थिंग्स, करियर, लव, अपॉर्चुनिटीज़, फ्यूचर, प्रेडिक्शन, सब कुछ. ठीक है, तो यहाँ पर दो पाइल हैं, पाइल 1 पिंक, पाइल 2 येलो. आपके बर्थ मंथ है, आपकी बर्थ जिस भी महीने में हुई थी. पाइल 1 वालों के लिए है दिसंबर, अगस्त, फरवरी, मार्च, जून, सितंबर. पाइल 2 वालों के लिए है मई, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, जुलाई एंड अप्रैल. सही हो गया. चूज़ योर पाइल अकॉर्डिंगली. आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग. आपकी टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड आई विल सी यू इन अ व्हाइल. हेलो पाइल नंबर 1. हेलो. आइए देखते हैं योर रीडिंग कि क्या है आपकी किस्मत में. व्हाट इज़ नेक्स्ट इन योर डेस्टिनी, व्हाट इज़ योर कंप्लीट डेस्टिनी. गाइज मोर ऑफ्टन यहाँ पर रीडिंग के लिए जो रिक्वेस्ट है वो लव रीडिंग, मतलब शादी वगैरह, और करियर रीडिंग, पैसा, मनी, अबंडेंस, उसमें सब कुछ आती है. ठीक है, और इसलिए मैं दोनों चीज़ों को अलग एड्रेस करूँगी क्योंकि चीज़ों का आपस में ज़्यादा कनेक्शन नहीं होता. कभी कभी होता भी है बट आप लोग ज़्यादा पसंद करते हो कि मतलब अलग मैं बताऊँ. सही है, तो मैं अलग बताऊँगी. पहले मैं बता रही हूँ फॉर योर लव रीडिंग डेस्टिनी में, उसके बाद करियर पे हम आएंगे आगे. ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड टिल एंड ताकि आप कुछ मिस ना कर जाओ. सो वी आर स्टार्टिंग विद our love reading. My beautiful pile number 1. love reading आपकी किस्मत में क्या है. 9 of cups. wow. and princess of wands. things are amazing in your case. 3 of wands. your love reading, high priestess. और है यहाँ पर आपके पास 2 of swords, 5 of cups, 7 of cups, 9 of wands. किस्मत. ओके गाइस, यहाँ पर जो आपकी लव रीडिंग है उसमें जो मुझे सबसे पहली चीज़ नज़र आ रही है दैट इज़ अबाउट कि आपकी लाइफ में जो सबसे ज़्यादा है क्या उसे कहते हैं, आप कह लो मोहब्बत की, जो आपकी आई कैन सी के यहाँ पर एक छोटी सी लड़की मुझे नज़र आ रही है विच इज़ ग्रोइंग इनटू बीइंग अ वुमन. ठीक है, तो बचपन में आप कह लो या टीन एज में, आई डोंट नो आपकी एज अभी क्या है. ऑब्वियसली पर्सनल रीडिंग नहीं है, मुझे नहीं पता आपकी एज, आप कौन हो. लेकिन जब आप छोटे थे, तकरीबन मुझे 13-14 साल की उम्र लग रही है. ठीक है, जब आप इतने थे तो आप बड़े इमोशनल टाइप बच्चा थे. मतलब इमोशंस, रोना, हर बात पे रोना, ज़िद करना, माँ बाप को, मतलब पेरेंट्स को थोड़ा सा वो आपसे परेशान भी हो जाते थे इसका क्या बनेगा. ठीक है, या आप सेंसिटिव बड़े थे. ठीक है, स्कूल में किसी ने बोल दिया कुछ तो आके परेशान करना, या मतलब ख़ुद भी परेशान होना. ज़ाहिर आप परेशान होते थे तो फिर आके क्या बताते थे. ठीक है, तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ कि डिवाइन आपसे ख़त्म करके हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आप जा रहे हो. नाउ यू आर अ डिफरेंट पर्सन फ्रॉम योर चाइल्डहुड. आप वाइज हो, रैशनल डिसीजन लेते हो, बुद्धि आपकी चलती है अब. ठीक है, नाउ यू आर अ ग्रोन अप वुमन. ठीक है, प्लीज़ डोंट टेक वर्ड टू वर्ड कि मैं वुमन क्यों यूज़ कर रही हूँ वर्ड. ठीक है, वुमन का मतलब ये नहीं होता आप औरत हैं, लाइक आप 50 साल की होगी, इसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता बॉडी एज से. वुमेन मीन कि जो अपनी अच्छा बुरा समझती है, चाहे आप
20 साल की हो, 19 साल की हो, ठीक है। सो आई कैन सी हियर कि आपकी जो लव एनर्जी है, लव लाइफ, इसका इन्फ्लुएंस या इसका ताल्लुक जो आपकी डेस्टिनी है नेक्स्ट, बहुत ज़्यादा था इस चीज़ से कि आप एक बचपने से निकलते, समझे, जैसे आप इमेच्योर बिहेवियर था आपका, एब्रप्ट रिएक्शन, रोना, इवन इफ आपकी लाइफ में हो सकता है कभी कोई आया भी हो, उसके साथ भी आपने क्लिंगी हो जाना, बार बार मैसेज करना, उसका मैसेज बार बार आना, अनहेल्दी अटैचमेंट, और उसकी वजह से शायद कुछ गड़बड़ी भी हुई, शायद वो छोड़ कर चले गए या आपने ही उनको कह दिया कि मेरा तुम्हारे साथ गुजारा नहीं है। आप बहुत ज़्यादा, मैं कैसे बताऊँ, एब्रप्ट रिएक्शन देते हो, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हो, ठीक है, उसकी वजह से आपको लॉसेस होते हैं। इसी 5 ऑफ कप्स। तो लेकिन आपके डेस्टिनी में अब जो नेक्स्ट है, आपकी डेस्टिनी में अब जो आगे आ रहा है, दैट इज़ रिलेटेड कि आप थोड़ा मैच्योर बिहेव करें, क्योंकि जो आपके पर्सन है, जो कि किस्मत में आपका इंसान है, ठीक है, वो इस तरह का है, डिवाइन ने उनको ऐसे डिज़ाइन किया है उनके माइंड को कि उनके साथ ऐसी ही महिला, ऐसी ही वुमेन चलेगी कि जो जिसमें थोड़ी बुद्धि हो और जो बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा बचपना ना दिखाए, हर चीज़ में थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखाए। दैट्स वाई हो सकता है आपकी ज़िंदगी में 3 ऑफ वैंड्स हैं, काफ़ी स्टेप्स आप आगे आपको जाने पड़े, यहाँ तक इतने मैच्योर होने के लिए आप में बहुत सारी स्पिरिचुअल तब्दीलियाँ आई, चेंजेस आए, आप में बहुत सारी फिज़िकल चेंजेस आए, आपके मूड चेंजेस आए, आपकी लाइफ में हो सकता है कुछ ऐसे इवेंट्स हुए कि जिन्होंने आपको 110% तोड़ के रख दिया था, जिन्होंने आपको 100 बहुत बुरी तरह से लाइक झंझोड़ा था, जिसने आपकी पूरी की पूरी सोल शिवर कर दी थी, आप जीना नहीं चाहते थे, या नॉट एट दैट एक्सट्रीम, लेकिन आप सोचते थे कि यार मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा, वाई मी। The spirit, the God, the universe was transforming you from this immature बच्चा to this wise woman, ठीक है। आपके लव रीडिंग में ये सबसे बड़ा मैं चेंज देख रही हूँ जो क्या आ रहा है। जब तक आप इसमें चेंज नहीं होगे, अपने लिए स्टेप लेना नहीं सीखोगे, अपने करियर पे फोकस नहीं होगे, ठीक है, और किसी के पीछे एकदम पागल हो जाना और ऐसे बस जुनूनियों की तरह फिरना, इस चीज़ को नहीं छोड़ोगे जब तक आपकी लाइफ में गुड पर्सन मैनिफेस्ट नहीं होगा, ठीक है। जिसने ये इस तरह कर लिया हुआ है, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, डेफिनेटली डिवाइन इज़ देयर फॉर यू, आपको यूनिवर्स ब्लेस कर रही है विद अ ट्रू लव, ठीक है। सो लेट्स सी कि ये कौन है, लेट्स सी ये कौन है। 8 of swords, who is this person? Ace of swords, the star, किस्मत में कौन है। 5 of swords, too much swords energy, 4 of wands, who is in your destiny। बॉटम ऑफ डेक क्या है भाई, स्ट्रेंथ। पाइल 1, बड़ी कोई कॉम्प्लेक्स किस्म की रीडिंग आ रही है आपकी। एक तो यहाँ पर एयर साइन हद से ज़्यादा है आपका, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। इसके अलावा एक्वेरियस है यहाँ, लियो है, और एरीज सॉरी, आई डोंट नो व्हाई आई सेड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये फायर साइन थे। एयर साइन दूसरे होते हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, ठीक है। तो मैंने कह दिया फायर साइन, तो शायद किसी के लिए हो रेजोनेटिंग, तो आप देख सकते हैं। तो आपकी जो पर्सन है, आपकी जो सोलमेट कह लो या फ्यूचर स्पाउस हैं, एक तो एस ऑफ सोर्ड्स, समहाउ
दिस कैन बी अ न्यू कम्युनिकेशन। प्लीज़ कीप दिस इन माइंड। मैं ये नहीं कह रही कि ये नया पर्सन उतरा है आसमान से बहुत आप लोग कमेंट्स में कंफ्यूज करते हो कि मैडम आप कह रही हैं कि जी अब नया है, फिर आप कहती हैं कि जी वो पुराना ही आएगा। ठीक है, दिस इज़ अ न्यू कम्युनिकेशन, एस ऑफ सोर्स, न्यू कम्युनिकेशन। अब ये न्यू कम्युनिकेशन एक नए पर्सन की भी हो सकती है जो आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल नया आएगा, और ये भी हो सकता है कि कोई पास्ट लाइफ से निकल कर के आए और आपसे आपका बहुत अरसे से कांटेक्ट कट ऑफ हो गया था, तो वो आपसे एक नई मतलब न्यू कम्युनिकेशन आपकी उनके साथ स्टार्ट हो। ठीक है, लेकिन सिचुएशन ये है अभी आपकी किस्मत में, सिचुएशन मतलब कि आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा। एट ऑफ सोर्स देखो, ठीक है, आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, यू कांट सी, आपके हाथ बंधे हुए हैं। राइट नाउ आपको कुछ ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में हो, इनर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। 5 ऑफ सोर्स, आप खुद की जंग लड़ते रहते हो माइंड में। यू डोंट लाइक टू शेयर विद एनीबडी अपनी प्राइवेट लाइफ, आप शेयर नहीं करना चाहते किसी से, आप घुट के जीते हो। मतलब ना मम्मी से डिस्कस करनी है, ना बहनों से करनी है, ना आई मीन जस्ट वांट टू कीप दिस अप टू यू, विच इज़ रियली स्केरी समटाइम्स, क्योंकि आपका इससे मेंटल पीस डिस्टर्ब होता है। ठीक है, लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, पाइल नंबर 1, आप लोग ये जो परेशानी में हो ना कि भाई ये तो वो ये नहीं हो रहा तो अब मेरा कुछ नहीं बनेगा, और लाइक बंद करके ख़ुद को बैठे हो लव लाइफ के लिए, दिस इज़ नॉट ट्रू। यू सी दिस स्टार कार्ड, स्टार कार्ड का मतलब है कि आपकी किस्मत चमक रही है। ठीक है, दिस कार्ड इज़ ऑलवेज अबाउट विश कम ट्रू। अगर आप किसी को पसंद करते हो शादी करने के लिए तो डेफिनेटली दिस इज़ अ 4 ऑफ वैंड्स, डिवाइन यूनियन। 11-11 होता है ये, मतलब ये इसको एज आ शादी का मंडप भी कंसीडर किया जाता है। दिस इज़ वेडिंग, दिस इज़ सेलिब्रेशन विच इज़ ऑलरेडी कमिंग योर वे, आपकी शादी होगी इनसे। ठीक है, तो ये है आपकी किस्मत का साथी, लेकिन इसके बारे में हमें कुछ और भी जानना पड़ेगा। फ्रॉम एनर्जी डेक, किस्मत का साथी आपका सर्विस, ये तो हो सकता है किसी को जॉब करते हो, ठीक है, कहीं पर, या मैं इनकी नेचर भी यहाँ पर डिफाइन हो रही है कि ये पर्सन, वैसे तो कहना मतलब हस्बैंड के लिए इतना ये मुनासिब वर्ड नहीं है कि खदमत, बट मतलब किसी के लिए भी नहीं मुनासिब सिवाय अपने पेरेंट्स के, लेकिन दिस पर्सन विल बी रेडी टू डू एवरीथिंग फॉर यू, टू सर्व यू। आपको जो चाहिए ये इंसान आके आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो बी हैप्पी, आपको सर्विस मिल रही है और क्या चाहिए आपको हस्बैंड से। बिटर स्वीट, कुछ मोमेंट्स आपकी लाइफ में ऐसे आएंगे जब आप खुश भी होंगे लेकिन आपकी आंखों में आंसू भी होंगे। आई एम अज्यूमिंग इट एज योर रुखसती डे शादी वाला दिन, ठीक है, बारात वाला दिन। तो एक दिन ऐसा आने वाला है बहुत जल्द कि जिस दिन आपकी आंखों में आपको खुशी भी होगी, दिल से एक्साइटेड भी होगे, लेकिन इट विल बी अ पेनफुल, प्लेजेंट बट पेनफुल। ठीक है, सो आई थिंक यू आर गेटिंग मैरिड, पाइल नंबर 1, फॉरगिवनेस, इनर चाइल्ड, खुद को माफ़ कर दें। आपसे कोई गलती हुई है पास्ट में जिसके लिए आपको लेकर के बहुत बड़ा रिग्रेट है कि काश मैं ऐसा ना करता, ऐसा नहीं करती। जस्ट फॉरगिव योरसेल्फ फॉर दैट। आपका इनर चाइल्ड, आपका जो बचपन का जो इमेज है, जो छवि है, दैट इज़ लिटरली क्रेविंग, दैट्स क्राइंग, प्लीज़ फॉरगिव मी, मैं मुझसे गलती हुई। वो आप उसको टारगेट करते हो जब भी आप खुद पे ब्लेम लेते हो। ठीक है, तो डोंट टारगेट दैट, फॉरगिव योरसेल्फ, लेट गो, जो हुआ होने दो, भाड़ में जाए। जस्ट मूव फॉरवर्ड विद पॉजिटिविटी। ओके,
एनलाइटमेंट। आपके लव लाइफ में आई थिंक ये पर्सन काफ़ी स्पिरिचुअल होंगे, ठीक है। आपकी सोल ऐसे इनलाइटेंड होगी इनके साथ। ये इंसान कोई क्रिमिनल नहीं है, इसकी कोई गंदी आदतें नहीं है, इसमें कोई समझ लो कोई ये जो सिगरेट दारू और ये मतलब इस तरह के नशे और या फिर कुछ और क्राइम्स, ठीक है, या फिर सेक्सुअल अब्यूज़ या वैसे मेंटल टॉर्चर, ये सब सेक्सुअल अब्यूज़, ये सब चीज़ें आई डोंट थिंक सो। बल्कि आई एम एब्सोल्युटली 100% श्योर कि आपकी जो किस्मत में इंसान है, क्योंकि आप पॉजिटिव रहते हो, क्योंकि आप खुद एनलाइटेंड सोल हैं, दैट्स वाई यू आर मैनिफेस्टिंग एन एनलाइटेंड पर्सन इन योर लाइफ। ओके, किस्मत में क्या है? एक्सेप्टेंस। जस्ट एक्सेप्ट द थिंग्स जो अभी आपकी ज़िंदगी में हो रहा है। जस्ट गो विद फ्लो। आपको बार बार एक ही मैसेज है, जस्ट गो विद फ्लो, पाइल नंबर 1। ओके, इम्पेशंस। तो ये है कि आप ज़्यादा जल्दी ना करें। दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी कमिंग और आपकी लव लाइफ खूबसूरत तो हो रही है। ओके, तो धीरज से काम ले सो दैट जो है अच्छे से सब कुछ हो पाए, ठीक है। काफ़ी देर हो गई है। लेट्स स्टार्ट द करियर रीडिंग, पाइल नंबर 1। वी आर स्टार्टिंग योर करियर रीडिंग। आपकी किस्मत में क्या है? बी स्ट्रॉन्ग, you are stronger than you think you are and your strength shows a happy outcome. Okay, ये तो okay, Mother Mary, expect a miracle. What is your career reading? Aphrodite, inner goddess, sacred place, purification, goddess white Tara, sensitivity, goddess Demira, guiding children. ओके गाइस, आपकी जो करियर लाइफ है, जो आपकी उसमें सबसे पहले जो चीज़ मैं देख रही हूँ, मैं ऐसे काफ़ी स्ट्रेंथ देख रही हूँ आपके करियर में, ठीक है, आपके करियर में, आपकी फील्ड में, ठीक है। आई थिंक यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग। आप दिल छोड़ देते हो अपना काम करते करते। आपके करियर में एक्सट्रीम हद तक भी चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ मेरिकल का कार्ड है, मिरेकल का, करिश्मा, ठीक है। एंड मदर मैरी वैसे भी शी इज़ ऑल अबाउट मिरेकल्स, ठीक है। तो आई कैन सी हियर कि जस्ट बिलीव इन डिवाइन, कि अगर आप, आई थिंक पाइल नंबर 1 में कुछ लोग ऐसे हैं कि आपके ड्रीम गोल्स वो हैं कि जो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, या कह लो बहुत बड़े हैं जिनको सब सुन के हंसते हैं, या आपको लगता है कि मैं नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ है, ठीक है। यू जस्ट नीड टू प्रे एंड वर्क हार्ड, डोंट गिव अप। सब कुछ है आपके करियर में, ठीक है। दूसरी बात है प्यूरिफिकेशन, आपको तैयारी करनी पड़ेगी, आपको वो तमाम चीज़ें, आपको वो तमाम गंदी आदतें छोड़नी पड़ेंगी, ठीक है। आपकी किस्मत में ऐसे देख रही हूँ मैं कुछ लोगों को, एज इफ़ यू गाइज आर फ्यूचर स्टार्स। अब चाहे सोशल मीडिया पे हो या आप लोग, आई कैन ऑल्सो सी समबडी प्रिपेयरिंग फॉर जर्नलिज्म। फ्यूचर के आप जर्नलिस्ट हो सकते हैं, काफ़ी सीनियर। आई एम ऑल्सो सीइंग अ गर्ल, ग्रीन कलर के आपके कपड़े हैं, डार्क ग्रीन। आई एम सीइंग यू अ मॉडल फैशन इंडस्ट्री आप ज्वाइन कर सकते हैं। रेड कलर के आपके कपड़े हैं, यू कैन ज्वाइन गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट, ब्लैक कलर की आपने से शॉल ली हुई है। आई एम सीइंग यू बीइंग ऑन अ वेरी वेरी हाई प्लेस। दुपट्टा या शॉल ये कुछ इस तरह ब्लैक कलर का है आपका। आई एम सीइंग यू इन फ्यूचर इन UAE, अरब एमिरेट्स में, या किसी और अरब कंट्री में, या ये इजिप्ट भी हो सकता है। आई कैन सी कि यू विल रियली रिच, वहाँ पे कोई बिजनेस वूमन या बिजनेस मैन हो सकते हैं आप।
ये आपकी किस्मत में, और आपके पास बहुत सारा पैसा और बहुत सारी पावर होगी। दिस इज़ योर फ्यूचर। जी, वाइट कलर के कपड़े हैं आपके, थोड़े थोड़े वाइटिश, ऑफ वाइट। आप यू आर गेटिंग योर डिग्री सोन। डिग्री में आपको रिज़ल्ट का बहुत परेशानी है, टेंशन है। यू आर गेटिंग इट राइट, ओके। और ये आपको फ्यूचर में काफ़ी हद तक आगे लेकर के जाएगा। आई एम ऑल्सो सीइंग समबडी वेयरिंग ब्लू क्लॉथ्स। अकाउंट्स फील्ड में देख रही हूँ आपके लिए, अकाउंट्स, बैंकिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग, सेल्स, यहाँ पर आप काफ़ी प्रॉस्पर कर सकते हो। आई एम सीइंग समबडी गोइंग इन ज्वेलरी मेकिंग का कोई काम करेगा, ऑलरेडी आई एम सीइंग दैट। तो ये सब है, लेकिन आपके लिए एक मैसेज है पाइलवान, डोंट गिव अप, नेवर गिव अप, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट रीडिंग में मिलेंगे। अपना ख्याल रखना आप, बाय बाय। हेलो माय लव पाइल नंबर 2। जी गाइस, 2 हिस्सों में डिवाइडेड है रीडिंग, करियर और लव और करियर। पहले लव का डेस्टिनी, फिर करियर डेस्टिनी, ओके। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन करियर थिंग, आपको एंड में देखना पड़ेगा वो, ठीक है। हम शुरू कर रहे हैं आपके लव रीडिंग से, लव डेस्टिनी से। क्या है आपकी डेस्टिनी, लव डेस्टिनी? क्वीन ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, लव डेस्टिनी, हाई प्रिस्टेस, टू ऑफ wands, Fool and Princess of Cups, Love Destiny World। पाइल 2, पहले तो मैं आपको एक बात यहाँ बता दूँ जो कि एब्सोल्युटली क्लियर है, कि आपकी जो लव डेस्टिनी है इसमें सबसे पहले मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है, दैट इज़ अबाउट यू बीइंग बोल्ड, यू बीइंग इन पावर, क्योंकि यहाँ पर क्वीन है। और जो मेल एनर्जी है दैट इज़ इन द नाइट एनर्जी, जिससे साफ साफ जाहिर होता है कि जो भी फीमेल है यहाँ पर, आई डोंट नो आपकी जेंडर क्या है, लेकिन जो फीमेल है इस कपल में उसका अपर हैंड होगा। आई मीन शी विल बी द लीडर, ठीक है। बट प्लीज़ स्टॉप, लिसन टू मी। इसका मतलब ये नहीं है कि जो हस्बैंड है, जो मेल एनर्जी है यहाँ, दैट इज़ सबमिसिव, या आप कह लो कि वो बेचारा है, या वो उस पर जुल्म करती है, या उसमें ज़रूरत नहीं है, या वो ऐसे बिगी बिल्ली बना रहता है। इट्स नॉट लाइक दैट। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है। ये ही इज़ द वन हु इज़ द प्रोवाइडर ऑफ कोर्स, लेकिन वाइफ से इनका प्यार इतना ज़्यादा है, वो प्यार प्रिंसेस ऑफ कप्स की एनर्जी है। जब इन्होंने आपको प्यार करना होता होगा तो यू विल बी लाइक प्रिंसेस ऑफ कप्स, ठीक है। वैसे आप काफ़ी बुद्धिमान हो, मतलब काफ़ी आप में अकल है, समझ है, आप में कम्युनिकेशन पावर्स आपकी बहुत तेज़ हैं, लेकिन जब प्यार की बारी आती है, जब मोहब्बत की बारी आती है, जब प्रेम करना होता है, जब आप बेड पे होते हो, यू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ इन प्रिंसेस ऑफ कप्स। मतलब आप खुद बच्चे से बन जाते होगे, ठीक है। बेड में, बेडरूम में यू विल नॉट बी एनी मोर दैट बॉसी थिंग, लाइक, ठीक है। तो ये चीज़ एनर्जी पसंद है आपके हस्बैंड को, तो उनको जो प्यार जो भी ज़िंदगी में आपसे चाहिए वो उनको बेड पे आपसे मिल जाता है जैसा वो चाहते हैं। तो नॉर्मल लाइफ में आप अगर उन पर रोब भी जमा रही हैं, या आप बॉसी हो भी रही हैं, या बड़ा ही गिव्स अ डैम, ठीक है ना। वो उसको पता है किसने घर चलाना है,
इसका होना चाहिए रोब एक बच्चों पर भी, और लाइक वैसे भी मैनेजमेंट अगर इसके हाथ में है, मैं तो बाहर होता हूँ, ठीक है। तो बीइंग मदर भी ऑफ कोर्स आपको पता ही है, मदर का एक होता है राज टाइप, ठीक है। तो ही डजंट माइंड दैट थिंग। बाकी ये है कि वर्ल्ड कार्ड है गाइज, ये आपकी जो लव लाइफ है, हो कुछ लोगों के केस में पॉसिबिलिटी आप लोग अब्रॉड सेटल हो जो शादी के बाद, ठीक है, लेकिन सबके लिए नहीं। या ये पर्सन कोई बाहर की किसी कंपनी में काम करते हो, ठीक है। आई कैन ऑल्सो सी के विद दिस वर्ल्ड एनर्जी ये ड्रीम कम ट्रू भी हो सकता है आपका, ठीक है। तो लेट्स सी डेस्टिनी में जो आपके पर्सन है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिले। 3 ऑफ कप्स, गाइस फाइल नंबर 2, आपके जो पर्सन है ना बहुत पॉजिटिव पर्सन है, ये पॉजिटिव थिंकर है, या आपने यूनिवर्स से मैनिफेस्ट किया पॉजिटिव थिंकर, पॉजिटिव रह के, ठीक है। तो इनकी जो एनर्जी का सबसे बड़ा जो आपको ना हाईलाइट आप देखना, दैट इज़ कि इंसान जॉली नेचर का है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि घर में कोई इवेंट है तो इसने मुंह बना लिया जान के, या जान के लड़ाई डाल ली है, या फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मैके जाना है तो इन्होंने कोई तमाशा खड़ा कर दिया, या यू नो व्हाट आई मीन ऑल द पॉलिटिक्स, नो, जिसे ज़िंदा दिल लोग नहीं कहते, ये उस तरह का पर्सन। आपने जाना है, ठीक है, चलो तुमको छोड़ के आता हूँ, जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। घर में कोई फंक्शन है, होली है, दिवाली है, ईद है, क्रिसमस है, जो भी है, या किसी का बर्थडे है, शादी है, ये इंसान फुल पार्टिसिपेट करने वाला है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, बल्कि अपना भी उस जितना मैक्सिमम इनका हाथ बटा सकता है, सबका कामों में हिस्सा ले सकता है, ही विल डू दैट। मिलजुल के रहने वाला है, डेथ एनर्जी है, मतलब कुछ लोग होते हैं ना, वो कोई भी बात हो तो कहते हैं छोड़ो आगे चलो आगे चलो, पिछली बातों पे जो अक्सर लोग कहते हैं मिट्टी डालो मट्टी डालो, इस तरह कहते हैं ना, दैट्स लाइक, मतलब पुरानी चीज़ों को ले लेके घसीटना, पुरानी बातों को ले लेके आगे मतलब परेशान करना किसी को। ही इज़ नॉट लाइक दैट, ही इज़ सच ए स्वीट हार्ट। सन एनर्जी, ब्राइट नेचर, ये है आपकी किस्मत में इंसान, और हैप्पी एनर्जी है। आई थिंक आपका पहला बेटा भी होगा इनसे, तो ये चीज़ मैं देख रही हूँ। कुछ और चीज़ आपकी लव डेस्टिनी में देखें क्या है। ओके, रिन्यूअल, इस तरह से रिवाइव हो रही है आपकी ज़िंदगी, आपकी लव लाइफ, ठीक है। एक नया पर्सन आपको ज्वाइन कर रहा है आपकी ज़िंदगी में। ओके, सेकंड कार्ड, ग्रैटिट्यूड। ओके गाइस, ये मैं एक तो यहाँ पे ये प्रेगनेंसी है, ठीक है, डेफिनेटली यू विल कंसीव चाइल्ड फ्रॉम हिम। और आपकी लव लाइफ में मुझे ऐसे लग रहा है कि आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग अ वाइब कि एज इफ समबडी ऑलरेडी इज़ इन्वॉल्व इन यू, जिसकी वाइब आपको समझ अभी नहीं आ रही, या आपको पता नहीं है उनका, कोई अननोन है यहाँ, क्योंकि मुझे जब से रीडिंग स्टार्ट की है मुझे ऐसे वाइब आ रही है। ओके, रिजेक्शन, हो सकता है आपने उनको रिजेक्ट कर दिया था, या इन्होंने ही आपको तब रिजेक्ट कर दिया था, बट नाउ दे वांट टू कम बैक। फसाड, कोई छुप छुप के देखता है भैया आपको, वाह, सीक्रेट एडमायरर, मखोटा, छुप के देखता है। हो सकता है कोई आपसे कुछ और बन के बात करता है, आई नो इट्स बिट वियर्ड, और सब पे तो रेजोनेट ही हो नहीं सकती इन्फॉर्मेशन, लेकिन आई थिंक आपके येलो कलर के, ऑरेंज कलर के कपड़े हैं, येलो ऑरेंज या ब्राउन टाइप, कोई छुप छुप के आपको देखता है, छुप छुप के आपसे बात करने की कोशिश करता है, कुछ और बन के कभी बात करने की कोशिश करता है, मिस कॉल है,
ठीक है। तो बहरहाल आपका जो लव लाइफ है आपके विजडम से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है एंड डेफिनेटली प्रेयर तो नंबर 1 पे आती है हर बात में। तो लव डेस्टिनी में आपकी काफ़ी हद तक मैं देख रही हूँ कि यू विल बी ग्रेटफुल टू डिवाइन कि मुझे ऐसी किस्मत मिली, ऐसा मेरे को हस्बैंड या वाइफ मिले हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स योर अदर थिंग विच इज़ what your career life, your career destiny. What is that career destiny? Okay. ये गॉडेस ईश्वर है, मेडिसिन वुमन, be strong, career destiny, goddess white Tara, goddess smart, Hathor receptivity, arts sensitivity, butterfly ट्रांसफॉर्मेशन, गो आउटसाइड कॉर्डेला। गाइस आपके जो करियर डेस्टिनी है, जो मुझे ज़्यादा यहाँ पर करियर्स नज़र आ रहे हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हो, आई विल टेल जस्ट रेजोनेट। यहाँ पर कोई है जो मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहता है, मेडिकल फील्ड, मेडिसिन, डॉक्टर, फार्मेसी, नर्स, एनीथिंग, जहाँ आप किसी स्पिरिचुअल हीलिंग की तरफ, कोई योगा, कुछ कोई और रिकी हीलिंग, ये सब चीज़ें आप को जो हो वो जानते हो या करना चाहते हो। मेडिसिन वुमेन, डेफिनेटली दिस गॉडेस इज़ लीडिंग यू टुवर्ड्स दैट। आपका ये गोल, आपका ये ख्वाहिश, इच्छा सबसे पहले पूरी होगी। मैं आपको आपकी निशानी बता दूं कि आपने ब्लैक, वाइट, ग्रीन या गोल्डन कलर के कपड़े इस टाइम पहने हुए हैं, ठीक है। और एक और लड़की है जिसने कानों में ईयररिंग्स पहने हैं, अभी बड़े बड़े, आज ही पहने हैं शायद, पता नहीं, कुछ इस टाइप का सीन है। डेफिनेटली आपके लिए भी ये है प्रेडिक्शन। Another thing with the fairness, with the you see this तराजू here, I think यहाँ पे कोई और है जो कि करना चाहता है गवर्नमेंट जॉब इन जुडिशरी, क्योंकि यहाँ है लॉ, जुडिशरी, कोई और गवर्नमेंट जॉब जैसे IAS है, अपना CSS है, या इस तरह के जो भी एग्जामिनेशंस हैं, PMS है, PCS है, इस टाइप के जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। आई कैन सी कि ये इसमें डेफिनेटली यू आर गोना गेट पास। आपकी निशानी है ऑरेंज या लाइट ब्लू कलर के कपड़े हैं आपके। आई कैन ऑल्सो सी मे बी आज आपने पिजन देखा था, आज या कल में, आजकल के दिनों में पिजन आपने देखा था। दैट इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू, ओके। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्रैक दैट एग्जामिनेशन गवर्नमेंट जॉब का। करियर की चीज़ों में एक और चीज़ है, यहाँ पे इजिप्ट की या UAE की बड़ी वाइब है। I think somebody wants to do that engineering in petroleum, कुछ पेट्रोलियम, कुछ इस टाइप की कुछ आप करना चाहते हैं, या आप फ्यूचर में कोई ऐसी जगह पे, ऐसी किसी कंपनी में काम करेंगे दैट डील्स विद ऑयल, ठीक है। ऑयल वो वाला नहीं जो हम सर में लगाते हैं, दैट इज़ अनदर ऑयल, क्रूड ऑयल, दैट इज़ द पेट्रोल, ठीक है। पेट्रोल एक्सट्रैक्शन, ऑयल एक्सट्रैक्शन जो ज़मीन से निकलता है, माइनिंग, ये सब चीज़ें निकल करके, ग्राइंडिंग कर करके निकलता है। हो सकता है कुछ आप इस तरह के फील्ड को ज्वाइन करें या उस कंपनी में कुछ हो, ठीक है। आपकी ये है निशानी, आपने डार्क ब्राउन, गोल्ड, ब्लैक, रेड कलर के कपड़े पहने, आप सोफ़ा पे बैठी हैं इस टाइम, काउच पे या बैठे हैं। करियर रीडिंग में एक और चीज़ मैं देख रही हूँ कि आर्ट्स वाले, जो आर्ट्स में कुछ भी, कोई आर्टिस्ट बनना चाहते, किसी किस्म का आर्टिस्ट, एक्टर है, पेंटर है, राइटर है, क्रिएटिव कुछ करना चाहते, कुछ बनाना चाहते हैं, कुछ भी, ज्वेलरी मेकिंग, फैशन डिज़ाइनिंग,
मेहंदी डिज़ाइनिंग, मेहंदी आर्टिस्ट, नेल आर्टिस्ट। पिंक कलर के कपड़े हैं आपके एंड वाइट, पिंक, वाइट, लाइट ब्लू, लाइट ग्रीन। आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, डेफिनेटली ऑल योर ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू। आई कैन ऑल्सो सी कि यहाँ पर कोई आप आउटसाइड, कोई यहाँ पर इंटीरियर डिज़ाइनर भी बनना चाहता है। आई थिंक कलर्स से खेलना, रंगों से खेलना, पेंटिंग, फैब्रिक पेंटिंग। कुछ इस टाइप के करियर्स हैं जो कि आप लोगों के लिए सूटेबल हैं। एंड आई कैन सी कि आपकी लाइफ में जो करियर में ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है दैट इज़ बिग। ठीक है, लेट्स सी कि किस हद तक आपको यहाँ पर सफलता मिल सकती है। 7 ऑफ सोर्ड्स, हर जी बंद रह के आपको मेहनत करनी पड़ेगी करियर में। बंद कमरा कर लो, पढ़ाई कर रहे हो, इसके लिए मेहनत करते हो, प्रैक्टिकल फील्ड में हो, दिल लगा दो। यहाँ पर बहुत पैसा है इन करियर्स में। मैं आपको जो करियर्स बताएं और जो आपके लिए सूटेबल, बहुत हद का पैसा है। अगर आप यानी कि सक्सेस है, ठीक है, तो अगर आप बिल्कुल सबको छोड़ छाड़ के एक लेज़र लाइक फोकस कर लो ना, हैंग वुमन, देखो आप स्टक हो, आप प्रोक्रास्टिनेटर हो, आप ठीक तरह से नहीं देख पा रहे हो। 5 ऑफ सो, खुद से खुद की जंग है, दिन रात कॉन्फ्लिक्टिंग मतलब माइंड में कॉन्फ्लिक्ट चलना, ऐसे क्यों किया मैंने, वैसे क्यों किया, फ़लाँ ये है, फ़लाँ वो है, फ़लाँ ने मुझे ऐसे कहा, मैंने उसको ये कहा, ऐसे नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ ही क्यों होता है। जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग, reprogram your life and move on. Okay, star, you are a star. Star of your life, star of your family. आप तो इतने बड़े चीज़ बनने जा रहे हैं कि आपको आई थिंक खुद भी नहीं पता है। पाइल नंबर 2, ठीक है, somehow मुझे ऐसे लग रहा है आपकी किस्मत में पैसा बहुत है। आपके करियर में बार बार मुझे पैसा, आई कैन सी मनी। यस, आई एम बीइंग अ बिट मटेरियलिस्टिक, लेकिन हम करियर किस लिए करते हैं? ठीक है ना, हर किसी को अच्छी जॉब चाहिए, अच्छी ज़्यादा पेमेंट चाहिए, है ना। तो जस्ट स्टे रैशनल। कुछ हर दफ़ा फिल्मी बातें ठीक नहीं होती। राइट। 3 ऑफ वैंस, अब्रॉड में कुछ लोगों की किस्मत आजमाई जाएगी। और 3 ऑफ वैंस यहाँ पर हार्ट सर्जरी का कहा है। कोई है यहाँ हार्ट सर्जन बनना चाहते हैं, डेफिनेटली गो फॉर इट। या कोई और सर्जरी भी हो सकती है। मैजिशियन, कुछ लोग यहाँ पे मिस्टिसिज्म पे बिलीव करते हैं, स्पिरिचुअलिटी के फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं। एंड क्वीन ऑफ कप्स, जी अगेन यहाँ पर सैलून, ब्यूटी पार्लर, सैलून की भी वाइब्स हैं। तो दीज आर द प्रोफेशंस जो कि आपको ज्वाइन कर सकते हैं, इनमें आपको सफलता मिलेगी एंड इनमें काफ़ी पैसा है। ठीक है, ये थी जी आपकी करियर डेस्टिनी। आई होप दैट यू लाइक माई reading, and if you like, you can subscribe, and until next time, take very good care of yourself. I'll see you in my next reading. Until, bye bye.